लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला स्ट्राइक, पहला प्रहार। सामने थे देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज सत्ता पक्ष को भी मजबूर होना पड़ा प्रियंका गांधी वाड्रा का एक एक शब्द सुनने के लिए, और उनका एक एक शब्द किसी बाण से कम नहीं था। आज उनका जो रूप संसद में देखा वो कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक है दोस्तों, क्योंकि याद कीजिए, मैंने इससे पहले आपसे बार बार कहा है, जब सदन के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी तो राहुल गांधी और प्रियंका की ताकत विपक्ष को ऐसा एडवांटेज देने वाला है, ऐसी बढ़त देने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया, उसमें कामयाब भी हुए, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई से बेहतर वक्ता हैं, बेहतर स्पीकर हैं, और उनकी ताकत आज लोकसभा में देखने को मिली। उन्होंने वो राजा की कहानी सुनाई, जिसकी एक छोटी सी झलक अभी अभी आपने सुनी, और उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में राजा जनता उनके बारे में क्या कहती है उनके बीच जाया करते थे, मगर ये राजा, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार, उनमें हिम्मत नहीं है लोगों की बात सुनने की। सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो नदारत थे लोकसभा से, और किस तरह से प्रहार किया, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। यह सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। Wonderful speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that. दोस्तों, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान के मुद्दे पर अपनी बात रखी, अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मैं आपको बतला दूं, 2 दिन की बहस हो रही है संविधान के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखेंगे, मगर यह बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपको बतलाऊं कि राज्यसभा में किस तरह से शर्मिंदा करने वाला खेल चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष ला रही है। अब मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर देखिए राज्यसभा में क्या हुआ। खड़गे नाराज थे, नेता विपक्ष खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज थे कि आप मेरा अपमान करते हैं और मैं आपका सम्मान करता रहूं। और जैसे ही खड़गे ये बात कहते हैं, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। देखिए यह शर्मनाक नजारा। Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The house is standing. और बात वहां नहीं रुकती है। जब कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जो है वो अडानी का जिक्र करते हैं, तो देखिएगा विपक्षी गठबंधन के किसी नेता पर किस तरह से बौखला जाते हैं जगदीप धनखड़। यह नजारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। देखिए क्या हो रहा था। श्री प्रमोद तिवारी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, और बहुत साफ कहना चाहता हूं, क्या शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है अडानी की दे रही है। और अडानी को बचाने के लिए पूरा सत्ता उसकी रिश्वतखोरी बचाने के लिए आज सत्ता पक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की, क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे
जगदीप धनखड़ ने एक तरह से अब यह ठान लिया है कि वो लगातार इसी तरह का विवादास्पद रवैया बरतते रहेंगे, उस तरह की हरकतें उनकी जारी रहेंगी और इसीलिए विपक्ष उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, उन पर पूरी तरह से अविश्वास जतला चुका है। मगर जैसे मैंने कहा, आज का दिन प्रियंका गांधी वाड्रा का दिन था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा प्रहार किया बगैर उनका नाम लिए। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं, मगर इनको पता होना चाहिए कि हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में शास्त्रार्थ, वाद विवाद, चर्चा की परंपरा है, मगर भारतीय जनता पार्टी इससे कोसों दूर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। जब वो भाषण दे रही थी तो कई ऐसे लम्हे थे जब सत्ता पक्ष ने दखल देने की कोशिश की। तब प्रियंका ने कहा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, क्योंकि उन्हें ताना दिया जा रहा था कि आपके पास सिर्फ 99 सांसद हैं। तब प्रियंका ने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का अविश्वास ईवीएम पर यहां पर साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि प्रियंका गांधी हमेशा से ही ईवीएम के खिलाफ रही हैं और आज संसद में सत्ता पक्ष के भड़काने के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार कुछ इस तरह से किया। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेहरू का जिक्र किए बगैर आपकी राजनीति नहीं चलती, मगर ये वही नेहरू थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। इस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रहार किया और नेहरू का बचाव किया। आइए सुनते हैं। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं,
और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ नेहरू पर प्रहार और दूसरी तरफ यह सरकार सिर्फ एक आदमी के लिए चलती है, गौतम अडानी। देश के तमाम कोल्ड स्टोरेजेस गौतम अडानी को आखिर क्यों दे दिए गए हैं और किसान क्यों मुंह बाहे खड़ा हुआ है? अन्न के एक एक दाने का क्यों मोहताज है वो? किस तरह से इस मुद्दे को पूरे उग्र अंदाज में उन्होंने उठाया, सुनते हैं। यह सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही MSP को छोड़िए, DAP तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि आपका अहंकार था, अब की बार 400 पार कहते थे, मगर इस देश की जनता ने आपको संविधान की ताकत बतला दी। अगर आपको 400 सीटें मिल जाती तो शायद आप संविधान को भी बदल देते, मगर संविधान की क्या ताकत है देश की जनता ने आपको दिखला दिया।